डियर गाइस, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि सूर सम्मान कौन सा पुरस्कार है। ये सूर सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा को प्रदान किया जाता है। तो जो सूर सम्मान है भाई, ये साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा को प्रदान किया जाता है। किसको? विशिष्ट प्रतिभा को। हरियाणा के एकमात्र परमवीर पुरस्कार विजेता कौन है? तो हरियाणा के एकमात्र परमवीर पुरस्कार विजेता कौन है भाई? मेजर होशियार सिंह हरियाणा के एकमात्र परमवीर पुरस्कार विजेता हैं। मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू कौन सा भाई? ये खेल स्कूल है। ये हरियाणा के राई कहाँ पर पड़ता है? सोनीपत जिले में स्थित है। उर्दू साहित्य कहाँ पर था भाई? मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल हरियाणा के राई यानी सोनीपत नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार उर्दू साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो उर्दू साहित्य अकादमी है भाई, ये उर्दू साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दे। तो उस पुरस्कार का क्या नाम है? हाली अवार्ड पुरस्कार है, जो उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं भाई भगवत दयाल शर्मा। इनके नाम पर क्या है भाई? रोहतक में क्या है? भगवत दयाल शर्मा के नाम से क्या है भाई? मेडिकल कॉलेज भी बना हुआ है। सच्चर फार्मूला किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो जो सच्चर फार्मूला भाई, ये 1949 में। कब सच्चर फार्मूला? 1949 में लागू किया गया था। हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं? हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए सरकारी योजनाएं प्रशिक्षण देना, ये भी है भाई। खेल स्टेडियम बनवाना, ये भी क्या है? खेल को प्रोत्साहन देने के लिए। खेल संस्थाओं को अनुदान देना। तो ऊपर की जो जब सभी ये तीनों हैं भाई, ये क्या है? ये खेलों को क्या है भाई? प्रोत्साहन देने के लिए लागू की गई योजनाएं हैं। तो डी हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो अगर हम वर्तमान में देखें तो भाई, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है पंजाब और हरियाणा के, उनकी संख्या टोटल मिलाकर कितनी है भाई? 68 है। कितनी है? 68, 68 है। जिसमें से भाई जो 38 तो क्या भाई स्थायी हैं, और 30 क्या है? अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इनकी जो संख्या अभी कितनी है? 68 है वर्तमान में। उस टाइम कितनी थी जब ये क्वेश्चन पूछा गया? तो 58 थी। नेक्स्ट देखो, विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर भाई घोड़ी नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है विवाह अवसर पर? घोड़ी नृत्य। नेक्स्ट देखो, सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया। तो नई सीमा आयोग का गठन अक्टूबर 1965 में। कब हुआ था? अक्टूबर 1965 में सीमा आयोग का गठन किया गया था, जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया। हरियाणा विधान सेवा का पहला सभापति कौन था? नहीं, हरियाणा विधान सभा भी क्या ये हरियाणा विधानसभा का जो पहला सभापति था, कौन थी भी? वो सन्नो देवी। कौन थी? सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की पहली सभापति थी। हरियाणा लोक सभा आयोग कहाँ स्थित है? हरियाणा लोक सभा आयोग ये कहाँ पर है भी? ये पंचकुला में। कहाँ पर स्थित है? ये पंचकुला में स्थित है। कहाँ पर? पंचकुला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया? तो लाला लाजपत राय थे भाई, जो स्वदेशी आंदोलन था, तो उन्होंने क्या भाई? हिसार जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था। कौन से जिले से? हिसार जिले से। निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? तो कौन सा है भाई? वो समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें जो विषय दिए हैं उस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। केंद्रीय सूची में भाई केंद्र सरकार बनाएगी कानून, और राज्य सूची विषय पर राज्य सरकार बनाएगी। तो समवर्ती सूची विषय हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो,
1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हैं? तो 1984 में भाई ये चंद्रावल फिल्म थी जो सबसे अधिक लोकप्रिय थी और इसके जो गीत हैं भाई वो भी क्या सबसे अधिक प्रचलित हैं। नेक्स्ट देखो, नारनौल अक्षेत्र से तीन और किस प्रदेश की सीमाएं लगती है? जो नारनौल अक्षेत्र है तो इसके तीन और किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं भाई? राजस्थान की। किसकी लगती हैं? राजस्थान की सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट देखो, किस जिले में ग्राम सभा की संख्या अधिक है? तो कौन सा जिला भाई जिसमें ग्राम सभा की सबसे अधिक संख्या है? तो ये है गुरुग्राम। कौन सा भाई? गुरुग्राम जिला है। पानीपत बाहुली में कौन सा कारखाना लगा है? तो पानीपत बाहुली में कौन सा कारखाना है भाई? ये तेल शोधक कारखाना है पानीपत के बाहुली नामक स्थान पर, यानी तेल रिफाइनरी कह लो भाई, रिफाइनरी का एक कारखाना है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस जिले में है जिसका संबंध शेख चिल्ली से है? तो हरियाणा का जो ऐतिहासिक भव्य मकबरा है भाई ये कुरुक्षेत्र में स्थित है और इसका संबंध किससे है? शेख चिल्ली से है। संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? नए संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उन्हें मौलिक अधिकारों की सूची से क्या भाई हटा दिया गया है। नेक्स्ट देखो, चौधरी देवीलाल अर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? तो चौधरी देवीलाल अर्बल पार्क भैया यमुनानगर जिले में स्थित है। करनाल में स्थित पर्यटन प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो करनाल में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन झील भाई कर्ण झील है। कौन सी है भाई? ये कर्ण झील है जो करनाल में है। ये क्या है भाई, जो कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था तो उनमें जो कर्ण थे भाई इसके नाम पर क्या है भाई कर्ण झील का नाम पड़ा था। हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? तो हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल अभी वे रेवाड़ी के कौन से दारूहेड़ा नामक स्थान पर क्या भी इनका कारखाना है? कौन सा जिले में भाई? रेवाड़ी में। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में कितने नगर निगम है? तो हरियाणा में कितने नगर निगम है भाई? वर्तमान में कितने हैं? 11 नगर निगम है। एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में स्थित है? तो एक प्राचीन मंदिर है भाई भद्रकाली, ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। जो ज़्यादातर मंदिर हैं भाई वे कहाँ पर स्थित हैं? कुरुक्षेत्र में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा खोज किया गया शहर, यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन सा शहर खोजा गया था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिरोज शाह तुगलक के नाम पर कौन से शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया है? तो कौन सा है भाई? ये हिसार शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किस वर्ष, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि किस वर्ष कोलंबस वेस्ट इंडीज़ द्वीप पर पहुंचा था? तो जो कोलंबस था भाई वो वेस्ट इंडीज़ द्वीप पर पहुंचा था 1492 में। कब पहुंचा था? 1492 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए मुक्ता माल्यदा पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक का नाम है भाई ए मुक्ता माल्यदा। पुस्तक किसने लिखी थी भाई? ये लिखी थी कृष्णदेव राय ने। किसने लिखी थी? कृष्णदेव राय ने। सन 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण क्या था? नेतृत्व न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, यानी शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना। तो उपरोक्त सभी कारण थे भाई जो 1857 की क्रांति थी तो हरियाणा के जो वीर थे उनके हारने का यही कारण था। उनका क्या कोई नेता नहीं था सही जो नेतृत्व कर सके। एक क्या जो शस्त्र यानी हथियार थे वो पर्याप्त मात्रा में उन्हें नहीं मिल रहे थे। दूसरा क्या जो अन्य रियासतें थी उन्होंने भी क्या उनका सहयोग नहीं किया। नेक्स्ट देखो, पंडित नेकीराम शर्मा। क्या भाई पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया था? तो पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के रोहतक जिले या कह लो रोहतक क्षेत्र में केंद्रित किया था। नेक्स्ट है, योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ है? जो बाबा रामदेव हैं भाई योग के सम्राट माना जाता है इन्हें, तो इनका जो जन्म है कौन से ज़िले में हुआ भाई? ये महेंद्रगढ़ जिले के। कहाँ के हैं? महेंद्रगढ़ जिले के।
किस वर्ष हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी? तो हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना पूछे तो ये हुई थी भाई 1976 में। 1976 में। हरियाणा में पंचायती राज की निम्नतम इकाई है, यानी सबसे निचली इकाई कौन सी है भाई? ग्राम पंचायत। क्या है? पंचायती राज की सबसे नीचे क्या निम्नतम सबसे निचली इकाई है। भारत का वह राज्य कौन सा था जहां पर पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार इस्तेमाल किया गया था? तो कौन सा था भी? वो हरियाणा राज्य था जहां पर क्या है, पहली बार जो पंचायती चुनाव थे उनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। फल्गु टैंक एक पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? फल्गु टैंक, तो फल्गु कहाँ पर पड़ता है भाई? ये कैथल जिले में पड़ता है, तो कैथल हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पर स्थित है? ये देखो भाई, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पर स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस पार्क ये अम्बाला में स्थित है। कहाँ पर है? अम्बाला में। हरियाणा में नगर निगम कहाँ नहीं है? तो हरियाणा में भाई नगर निगम इनमें से कहाँ पर नहीं है? सिरसा में नगर निगम नहीं है। तो इस प्रकार हमारा हरियाणा जीके का ये जो आज का टॉपिक था भाई ये कंप्लीट